हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोग वीकेंड में जब भी हॉलीडेज होते हैं तो वीकली एनालिसिस अलग क्यों बनाते हैं, जबकि मैं एक छोटा सा रिकैप हमेशा जब भी डेली एनालिसिस करता हूँ उसमें मंथली, वीकली, ओवरली, डेली सारे चार्ट्स का एक रिकैप सा दे देता हूँ कि क्या अभी सिचुएशन बन रही है। फ्रेंड देखिए, जो डेली एनालिसिस होती है उसमें टाइम कम होता है क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वीडियो बनानी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो वीकली एनालिसिस होती है ना, इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है बैंक निफ्टी में आने वाले समय में, क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2022 का कैंडल था, 44,150 का हाई था, इसका ब्रेकआउट मिला। उसके बाद कंटिन्यूस हमें जुलाई 2023 तक अप मूव दिखा, ठीक। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने उसी वक्त बना रखी थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई, ब्रेकआउट फेल हुआ। नेक्स्ट मंथ ये एक रिवर्सल कैंडल बनाई। ये रिवर्सल कैंडल में कई लोग बियरिश हो गए थे, लेकिन मैंने क्या बोला था कि बाजार यहाँ से घूमेगा क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। और फिर इसने जब हायर हाई बनाया, 46,300 बनाया, तो हमने बोला डोजी बनेगा। अब ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है या एक इनसाइड बार आप कैंडल बोल सकते हैं कि सितंबर के महीने में बनी है, ठीक। क्या बाजार बियरिश हो गए इससे या बुलिश हो गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक इनसाइड बार है। जब तक इस ये जो कैंडल है, रेड कैंडल 43,600 जो इसका लो है, इसके नीचे बाजार टिक नहीं जाते तब तक बाजार बियरिश नहीं है। इसके नीचे ही बड़ा फॉल आएगा और 45,800 से लेके ये जो 46,300 है, 500 पॉइंट का ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बियर्स ने अपनी ताकत दिखाई है और बैंक निफ्टी को नीचे घसीटा है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि दिस इज द सप्लाई जोन और दिस माइट बी द डिमांड जोन। अब जब तक बियर या बुल में से कोई एक हथियार डाल नहीं देता, हम मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ये अभी कह नहीं सकते कि बाजार कहाँ जा रहा है। लेकिन हाँ, हायर टॉप हायर बॉटम अभी बन रहा है। इस थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है, उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। तो मंथली चार्ट के बाद हम वीकली चार्ट पे चलते हैं विद माइंड ये 43,600 के लेवल को अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है। अब देखिए वीकली चार्ट पे क्या ये 43,600 का क्या इंपॉर्टेंस है और वीकली चार्ट पे ये जो एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी एक गिरावट का दौर चलता है तो एक वीकली कैंडल क्या बताती है कि एक पॉज आया है ट्रेंड में। तो डेफिनेटली इस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक पॉज आया है, आना भी था, क्योंकि इसने सितंबर का ये जो 11 सितंबर की जो वीकली कैंडल है इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स, क्या ये बियरिश हो गया है या यहाँ से रिवर्सल आएगा? तो हम ट्रेड कैसे करें? देखिए अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट, हायर टॉप हायर बॉटम मेंटेन्ड है, ठीक है। डोजी के नीचे अगर बाजार चलेगा डेफिनेटली 43,600 के सपोर्ट को टेस्ट करेगा। और हमने मंथली चार्ट पे क्या देखा, लेवल 43,600 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फ्रेंड्स अगस्त के महीने का लो था जो कि एक बेयरिश रेड कैंडल थी। जैसे ही वो ब्रेक करेगा एक स्टीप फॉल हमें देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर, ठीक है। अब इस डोजी के नीचे यानी 44,182 या 44,100 के नीचे हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है अगर बाजार ने गिरावट देनी है। लेकिन क्या बाजार यहाँ से पॉसिबल है बाउंस देना? तो यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। बाजार यहाँ से कहीं ऊपर जाके एक बार इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ये लेवल क्या है फ्रेंड्स? 45,650 के आसपास, 45,600 650 तक का, यानी 1000 पॉइंट का अभी यहाँ से अप मूव पॉसिबल है बिफोर टेस्टिंग दिस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 44,600 के आसपास ही ये महीना, ये वीक भी क्लोज हुआ है और ये 2 हफ्ते से इस लेवल को पकड़ के चल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि अब डेली चार्ट पे जाकर, लेकिन डेली चार्ट से पहले एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा कि देखिए ट्रेंड लाइन एडजस्ट मैं करता हूँ, ट्रेंड लाइन एडजस्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन अब यहाँ पर हुआ, ये रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो रीटेस्ट कहाँ पर हो सकता है? हो सकता है ये रीटेस्ट के लिए 43,300 400 के आसपास आ रहा हो या इधर किसी जोन में आए, ठीक। तो इसमें क्या हमारे को नीचे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग वीकली चार्ट से अभी डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने फिबोनाची भी लगा रखा है, राइट। और देखिए लास्ट कुछ सेशन से क्या हो रहा है, ये बाजार यहाँ से फॉल हो रहा था, उसके बाद ये जिगजैग जिगजैग करने लगा, फिर थोड़ा सा
लोअर रेंज में आके जिगजैग जिगजैग कर रहा है। ठीक है, ये कितनी रेड कैंडल बनी थी, 1 2 3, देन 1 2 3 हेयर अगेन, देन 1 2 3 हेयर अगेन। अब ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कब तक चलेगा? 1 2 3 ज्यादा समय नहीं चलेगा फ्रेंड्स। या तो इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा और बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, या इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा। नीचे कौन सा लेवल है? 44,182 का ये जो लो बनाया है, इसके नीचे जाएगा तो फिर 43,800 43,600 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, क्योंकि फिर तो कोई सपोर्ट ही नहीं है ना फ्रेंड्स। ठीक है, 43,200 250 का ये लेवल जैसे ही टूटता है, 250 ये जो फिबोनाची लेवल है, इस ये देखिए ये लो है इस रेड कैंडल का, कि जैसे ही ये सारे लेवल ये जोन टूट जाता है, 250 के नीचे वीक हो गया और 180 के नीचे सेलिंग आ जाएगी और 43,800 और 600 के लेवल टेस्ट हो जाएंगे एज पर द डेली चार्ट। अगर ये इस जोन के ऊपर निकल गया 44,800 के ऊपर, तो 45,050 के लेवल टेस्ट करेगा। फिर ऊपर कहाँ जा सकता है उसे समझना है, तो हमें थोड़ा सा ओवरली चार्ट के ऊपर आके थोड़ा सा क्लियर समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेवल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं। मैं हमेशा लेवल्स को लिख के नोट करके यहाँ पे रखता हूँ, सो दैट ड्यूरिंग द वीडियो फॉर्मेशन किसी भी तरीके से कोई मिस ना हो लेवल। ठीक, और ये लेवल निकालते कैसे हूँ ये मैं हमेशा बता के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 44,800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। 44,000 कितना बनाया हाई यहाँ पर, ये कैंडल बनाया 44,760, फिर बनाया 44,760। अब फ्रेंड 30-40 पॉइंट का ऊपर एक मार्जिन दीजिए, क्योंकि ये भी एक रेंज थी। तो जैसे ही 44,800 के ऊपर क्रॉस निकलता है, तो 44,950 से लेके 45,050 के का हमारा टारगेट होता है। ठीक है, पहला ये रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ये सारे लेवल जो रेजिस्टेंस जोन है पहले से ड्रॉ करे हुए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर ट्रेड कर रहे थे तो ये सपोर्ट थे, अब ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तभी मेरे लेवल्स काम करते हैं, तभी हमेशा लोग बोलते हैं कि ओहो एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक, अब देखिए ये लेवल, ये टारगेट क्या बनेगा? 45,300। 45,300 क्यों बनेगा फ्रेंड्स? आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया था और इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया, तो फिर ये तेजी से नीचे एक फॉल आया। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, बेस बनाया था, इसलिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये गैप बनाया। ठीक, तो ये लेवल्स हमें इसी तरीके से निकालने पड़ते हैं फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन के थ्रू सारे लेवल निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेवल्स निकालना भी साथ साथ बताता रहता हूँ कि मैंने लेवल किससे निकाले, किस तरीके से निकाले, जिससे आप लोगों को भी लर्निंग मिले। राइट, अब देखिए मैंने ये बताया कि अगर बाजार फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप देके ऊपर निकलता है, 44,800 के ऊपर टिक जाता है, 44,950 से 45,050 का इस हफ्ते का टारगेट होगा। 45,050 के ऊपर टिकता है तो 45,300 का टारगेट होगा। उससे ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 45,400 के आसपास ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 460 के ऊपर निकलने दीजिएगा। जैसे 460 के ऊपर निकलेगा, देन ये लास्ट टारगेट इसका 45,660 बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमें ट्रेल कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, मैं हर वीडियो में बता देता हूँ फॉर न्यू व्यूअर्स, कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा इस जोन में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर टिकट री एंट्री कीजिए, 45,300 पे निकल जाइए। इंट्राडे ट्रेडर है तो 100 पॉइंट के लिए और ट्रेड ले लीजिए। अगर 460 के ऊपर टिक जाता है, ये जो कैंडल है इसके ऊपर टिक जाता है, तब 200 पॉइंट के लिए और ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड लीजिए, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। और जो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट चार्ट होता है, उसके हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम जब तक बनता है तब तक उसमें सस्टेन कीजिए। जैसे ही वो नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये ऊपर कैसे हमें ट्रेड करना है अगर ऊपर निकलता है। अगर फ्रेंड्स ये ऊपर नहीं निकलता, अभी भी ये नीचे की तरफ जाके ब्रेक करता है, ठीक, हमें कोई बायसनेस नहीं रखना। राइट, मैं कभी भी, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स ने पता होगा, मैं कभी भी बायसनेस नहीं रखता कि भाई हमें केवल लॉन्ग ही करना है। ठीक है, अगर ये लेवल नीचे का, अब ये क्या जोन है पूरा, 44,500 से 44,400, अगर ये ब्रेक हो जाता है तब फिर फ्रेंड 44,210 का पहला टारगेट होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर 150 से नीचे आने का वेट करेंगे। जैसे ही 150 से नीचे आएगा, 43,850 पहला टारगेट होगा, 43,600 दूसरा टारगेट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से नीचे करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट गैप डाउन देता है, अब जैसे हॉलीडे वाले दिन गिफ्ट निफ्टी डाउन है, चलिए
रिकवर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स रिकवर हो गया। लेकिन अगर रिकवरी नहीं आती है तो भी 44,400 के नीचे जाके टिक जाता है या खुल जाता है, तो फिर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर वो इस लेवल के नीचे टिक जाता है तो फिर सीधा सीधा उसे टिकने दीजिएगा, 5-10 मिनट 15 मिनट वेट कर लीजिएगा। टिक जाता है तो फिर 44,210 का पहला टारगेट हो जाएगा, और 150 के नीचे जाएगा तो मैंने आपको 43,850 43,600 के 2 टारगेट बता ही दिए हैं, राइट। तो हमेशा जब भी ट्रेड कीजिए ध्यान से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है कि ये ठीक है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन ये यहीं कहीं से सपोर्ट लेके घूम गया, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जो आपके कमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो मोटिवेशन देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।